मैं आपको समझाता हूं जनरल भाषा क्या कहती है। मैं संस्था का किसी संस्था के अंदर प्रोजेक्ट हेड हूं, एम्प्लॉय हूं या वॉलेंटियर हूं, वटेवर हु एम आई, मैं जो भी हूं, मुझे संस्था ने काम दिया कि भाई हमें ना ट्राइबल कम्युनिटी में वर्क करना है और झज्जर जिले के अंदर करना है। तो यादव तेरे पास एक काम है, तू बादली वाला जो हमारा ब्लॉक है उसके अंदर पूरे में घूम जा और ट्राइबल कम्युनिटीज की क्या क्या समस्याएं हैं वो लेके आ। देखिए, काम अकेले नहीं होता है। मैं बादली वाले जो है ब्लॉक के अंदर गया, मेरी संस्था का दूसरा साथी भादुगढ़ ब्लॉक के अंदर गया, मेरे संस्था का तीसरा साथी झज्जर ब्लॉक के अंदर गया, मेरी संस्था का चौथा साथी जो है बेरी ब्लॉक के अंदर गया। राइट। हम चारों अलग अलग ब्लॉक के अंदर गए क्योंकि हमें पूरे जिले यानी कि जिला झज्जर पे काम करना है। तो जिला झज्जर के अंदर 4 ब्लॉक है, बहादुरगढ़, बेरी और भाई ये एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट मत मानना, वैसे बता रहा हूँ। बहादुरगढ़, बेरी, ठीक है, फिर आपका जो है बादली और झज्जर, ये 4 ब्लॉक है। तो चारों ब्लॉकों में अलग अलग लोग गए हुए। राइट। जब हम आकर अपने मेन हेड को बताएंगे कि हमने वहां क्या पाया, क्या सिर्फ वर्बली मुंह से बता देने से अच्छा लगेगा? यार हम 4 लोग हों, अपनी अपनी प्रेजेंटेशन लगाएं, उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने क्या दिखाया? मैंने लोगों से बात की है, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। मैंने लोगों को क्या सहन करते हुए देखा, मैंने उसके फोटोज ले रखे हैं। तो शायद मुझे प्रॉब्लम को अपनी टीम के साथ या फंडिंग एजेंसी के साथ डिस्क्राइब करने में बड़ी आसानी हो जाएगी अगर मैं उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करता हूं तो। राइट। ये इसलिए जरूरी होते हैं। अब आपको ये जो आइडिया मैप तैयार करना है प्रपोजल के लिए, उसके लिए ये स्टेप्स आपको जो है फॉलो करने होते हैं। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे आइडिया मैप को, उसके बाद अपना फर्स्ट ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब आइडिया मैप कैसे तैयार करते हैं? हम सबसे पहले सेंटर पॉइंट पर आते हैं। ध्यान रखिएगा, सेंटर पॉइंट पर आ गए हम। क्या है? प्रोजेक्ट नेम। क्या है? प्रोजेक्ट नेम। हमें कोई भी प्रोजेक्ट का नाम मिला, राइट भाई, हमें जो है ओल्ड एज वालों के लिए काम करना है, बुजुर्गों के लिए काम करना है। हमें प्रोजेक्ट का नाम मिल गया भाई, ओल्ड एज होम, वटेवर, जो भी हमने नाम दे दिया उसको। ठीक है। अब हमारे दिमाग में हमने क्या करा, नाम देने के बाद हमने पहला काम क्या था? गाइडलाइन पढ़ी। गाइडलाइन के अंदर मुझसे पूछा गया है भाई, प्रॉब्लम प्रीफेस बताइए, आइडियोलॉजी बताइए, आपकी मेथोडोलॉजी बताइए, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है ना, वो बताइए। तो ये जो डायरेक्टली ये जो लिंक्ड हैं एलिमेंट ऑफ द ग्रांट, यानी कि उस ग्रांट के अंदर कौन सा एलिमेंट मुझसे पूछा गया है, मैं उनको इस गोले के साइडों में प्लेस कर दूंगा। राइट। कर दिया। देखिए मैं कहां प्लेस कर चुका, प्रोजेक्ट नेम पर आया, इससे मैंने लिंक किया किसको? एलिमेंट्स ऑफ ग्रांट को। इसको मैंने किससे कनेक्ट किया? इससे। पहला ग्रांट में लिखा, फिर मुझे दूसरी किस चीज की जरूरत है उस प्रोजेक्ट के लिए, उसको मेंशन किया, फिर तीसरी किस चीज की जरूरत है उसको मेंशन किया, फिर चौथी किस चीज की जरूरत है मैंने उसको भी मेंशन कर दिया। राइट। मेंशन कर दिया। अब इन चारों चीजों के लिए मैं 4 प्रतिनिधियों को नियुक्त करूंगा जो अपना अपना काम करेंगे। अब जिसको मैंने जिम्मेवारी दी थी एलिमेंट ऑफ ग्रांट लिखने की, इस वाले टॉपिक पे लिखने की, उसने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज पर काम किया। और उसके दिमाग में जो जो आइडियाज उसको मिले, उन आइडियाज को उसने यहां पर कनेक्ट कर दिया। यानी कि इससे संबंधित उसके पास जो भी दिमाग में नया खुरापाती आइडिया है, जो भी विचार आए, उसने अपने नोट डाउन करने, इस टॉपिक पर उसने अपने नोट डाउन करने स्टार्ट कर दिए। अब आपको किसी ने कहा यार आइडियोलॉजी में हम ये चीज भी बढ़ा सकते हैं। अब आइडियोलॉजी लिखी थी आपकी यहां पर क्या लिखी थी आपकी? आइडियोलॉजी। राइट।
तो आपने क्या किया, उस आइडियोलॉजी पर जो जो पॉइंट्स आपको किसी ने बताए, सजेस्ट किए, आपको कहीं से दिमाग में आ गए, आपके विचार आ गया कोई नया, आपने उसके साथ इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, है ना। आपके पास टॉपिक आया था कि भाई हमें जो है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने इस कोने पे लिखा हुआ था प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो हमने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से संबंधित जब भी हमारे दिमाग में कोई नई चीज आएगी तो हम इसके साथ साथ इसको भी अपॉइंट, इसके साथ हम आप उसको लिखते जाएंगे। चाहे आप दीवार पे चिपका रहे हो, चाहे आप कॉपी पे लिख रहे हो, आपको कुछ इस प्रकार से अपनी आइडियोलॉजी तैयार करनी होती है इस काम के लिए। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है कि कैसे कैसे हमें अपना ग्राफ तैयार करना होता है। अब जो मेन पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है, मैं मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। पॉइंट नंबर 1, राइट द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम इन द मिडल ऑफ द पेज एंड ड्रॉ ए सर्कल अराउंड इट। सबसे पहले बीचों बीच अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लीजिए और उस पर एक सर्कल बना लीजिए। स्टेप 1 क्लियर है? बड़ा आसान है। स्टेप 2, मैं स्टेप 2 पर क्लिक कर रहा हूं। राइट ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रांट अराउंड द मिडल सर्कल। आपके जो भी ईच जो है एलिमेंट्स हैं उस ग्रांट प्रपोजल से संबंधित, उनको उस सर्कल के आइट साइड में आप डाल दीजिए, अराउंड ऑफ डाल दीजिए और उनको भी सर्कल कर दीजिए। ड्रॉ ए सर्कल अराउंड ईच एलिमेंट एंड ए लाइन कनेक्टेड देम बैक टू द मिडल सर्कल। यानी कि हमने क्या किया, हमने ये चारों गोले बनाए और इनको इससे कनेक्ट कर दिया। राइट, सेकंड स्टेप हो गया पूरा। थर्ड स्टेप क्या रहेगा? स्टार्टिंग विद वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट से स्टार्ट करना। अगर हमें बात करनी थी प्रोजेक्ट आइडियोलॉजी पर, तो सिर्फ प्रोजेक्ट आइडियोलॉजी के बारे में काम करना स्टार्ट कीजिए। उसमें जो भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं, जो भी कहीं से आप कलेक्ट कर सकते हैं, कहीं से आप डाटा उठा रहे हैं, कहीं से कुछ कॉपी कर रहे हैं, कहीं से कोई आइडिया निकाल रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आपको करना हो, उन सभी पर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए और उन सभी को उस पर्टिकुलर एलिमेंट से स्टार्ट करते हुए साइडों में लिख के और उनको राउंड कर दीजिए। राइट, जैसे हमने क्या किया, यहां एलिमेंट ऑफ द ग्रांट के साथ हमने यहां पर ब्रेनस्टॉर्म एक कर दिया, एक आइडिया है लिख दिया, एक आइडिया है लिख दिया, एक आइडिया लिख दिया, कोई नया चौथा आइडिया मिल जाएगा, फिर मैं इसको एक लाइन और लगाऊंगा और यहां पर एक और बढ़ा दूंगा। राइट, ये क्या, ये हमारा है थर्ड स्टेप। कुछ बड़ी मुश्किल चीज नहीं इसको तैयार करना, बड़ा आसान सा है। ठीक है, अब आते हैं 4 स्टेप्स पर। स्टेप 4 क्या कहता है कि आपका जो थर्ड स्टेप था उसको एक बार आप फिर से रिपीट कीजिए। समझे? आपको जो आपका थर्ड स्टेप था उसको फिर से रिपीट करना है। किसके लिए? जो आपके बचे हुए एलिमेंट्स हैं। इसके लिए आपने करा, अब इसके लिए कीजिए। इसके लिए कर चुके, अब इसके लिए कीजिए। इसके लिए कर चुके, अब इसलिए कीजिए। राइट, ये हो गए आपके 4 स्टेप कंप्लीट। अब 5वां स्टेप क्या होगा हमारा? 5th स्टेप क्या होगा? इफ यूर ब्रेनस्टॉर्म इंफॉर्मेशन, if you brainstorm information that does not fit neatly to one category, write it off to the other side and you have reached the brainstorming, connect this idea to the other element and on your map। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा आपकी सोच, ऐसी आपकी कोई थिंकिंग जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट से मैच नहीं हो रही है, मान लीजिए आपने कोई यहां पर एक्टिविटी ऐसी लिखी थी जो आपके दिमाग में आइडिया किसी ने दिया तो है, या आपने कोई एक्टिविटी लिखी थी जो इससे मैच नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, उसको ना एक साइड मेंशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जब आप रिवाइज करते हैं तो। और जब आप उसको लिख चुके हो, जब भी देखिए, मान लीजिए मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम प्रीफेस की। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर? प्रॉब्लम प्रीफेस की। यहां पर मैं प्रॉब्लम प्रीफेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब उस पर काम करते हुए मेरे पास कुछ ऐसी चीज निकल कर आई जो शायद इसकी नहीं है, वो मेरे कहीं और आनी थी। तो मैंने क्या किया, उसको साइड में यहां पर मेंशन कर दिया। राइट, यहां पर मेंशन कर दिया। जब मैंने कोई चीज ऐसी लिख दी जो इससे मैच नहीं कर रही प्रॉब्लम वाले स्टेटमेंट से, तो मैं क्या करूंगा, इसको साइड में मेंशन कर दूंगा। और जब मैं ये पूरी चीज बना चुका हूं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी चीजें और जुड़ेंगी, मैं भी यहां पे कर रहा था, हो सकता है मेरे पास कोई और नया पॉइंट आ जाए, हो सकता है ये वाली जो चीज थी जो यहां मैच नहीं हो रही थी, वो हो सकता है यहां मैच हो जाए आकर, है ना, सब हेडिंग्स में मैच हो जाए।
या अगर हमें इसके लिए कुछ नहीं मिली जगह तो हम इसको एक अलग से सब हेडिंग के रूप में प्रेजेंट कर दें, अदर कॉमन प्रॉब्लम्स, है ना, या अदर कॉमन रिस्क, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब अदर आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं या कोई भी चीज ऐसी छूट गई है आपसे जो जहां फिट नहीं हो रही, उसको साइड में लिख लीजिए। और जब आप एक बार अपनी जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग फिनिश कर चुके हैं, यानी कि विचारों का जो आपका मंथन है वो खत्म हो चुका हो, तब इनको आप सभी जो पर्टिकुलर आइडियाज हैं उनको आपस में एलिमेंट से कनेक्ट कर लीजिए। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं जब आप अपनी ब्रेन स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, यानी कि विचारों पर जब आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप अपनी प्री राइटिंग के अंदर जब आप एक मैपिंग देने के उस पर हो कि आपको अब मैपिंग देनी है, ठीक है, तो जब आप आइडिया प्लान बनाते हैं अपना, वो आइडिया प्लान आपको कुछ इस प्रकार से क्रिएट करना है। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं? से यस और नो। यहां तक सभी लोगों को कन्वीनियंट रहा? और यकीन मानिए, मैंने अभी तक के अपने सेशन में आपको जो भी क्लासेस दी वो एक जनरल वे में दी, कभी भी प्रोफेशनल वे में नहीं दी, क्योंकि प्रोफेशनल वर्क एक साइड में चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि जल्दी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की एक नई साइट लॉन्च होने वाली है और वहां पर बहुत सारी चीजें आपको प्री बिल्ड मिला करेंगी। यानी कि अब आपको सीख रहा है जी 12 वे, कोई नई संस्था खुली, उसने कहा जी 12 वे कैसे बनाऊं, तो साइट पर जाओ, 12 वे सर्च करो, वहां पर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं आपको, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है डू इट योरसेल्फ, इसे अपने आप करें। जैसे बंदा वहां क्लिक करेगा वो कहां रीडायरेक्ट हो जाएगा? मेरी एक वीडियो पर जहां पर मैंने 12 एप्लीकेशन करना बताया है। एक आएगा उसमें गेट हेल्प या गेट पेड हेल्प या गेट कंसल्टेंसी। जैसे उस पर क्लिक करोगे उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी और उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, उसकी फॉर्म मिलेगा आपको, आपने वो फॉर्म भरा और कंसल्टेंसी चार्जेस पे करा और आपका काम आपको ऑनलाइन होके मिल गया, दैट्स इट। तो आपको दोनों विकल्प वहां मिला करेंगे। आपको प्रपोजल राइटिंग सीखनी है, आपको वहां मिलेगा प्रपोजल राइटिंग। हाँ जी, नया सेशन हमारा फला टाइम को होने वाला है, यानी कि नई क्लास या नया जो सेशन है वो अब जैसे मार्च में हमारा डिसाइड हुआ है, 20 मार्च से स्टार्ट करेंगे हम। ये प्रपोजल राइटिंग का जो कोर्स है वो 20 मार्च को 2024 में स्टार्ट होगा, पहले से डिसाइड हो चुका है, 1 साल पहले से होमवर्क हमारा तैयार रहता है। तो आपको साइट पर जब जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा 20 मार्च को तो होने वाला है। उसकी कॉस्टिंग तो ये है, पहले से रजिस्टर कर लो। जो पहले हो चुके उनको देखने के लिए आप यहां पर एक्सेस कर सकते हैं उनको। तो ये जो वीडियोस हैं ये प्रोफेशनल वे में हो, ये जो ज्ञान आपको बांटा जा रहा है वो प्रोफेशनल वे में दिखे, इसके लिए उस साइट पर इन सब चीजों को प्लेस किया गया। और आज का जो पहला सेशन, मैंने अभी तक के अपने पूरी जर्नी का जो पहला सेशन है वो मैंने आज प्रोफेशनल वे में लिया। ये जो वे था, ये जो ग्राफिक्स थी जिनका हमने यूज किया, जिसपे हमने काम किया, ये आपको कैसी लगी? ऑसम लगी, गुड लगी, बैड लगी? तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाउ डिड यू फील अबाउट द ग्राफिक्स टुडे। आज की क्लास का जो ग्राफिक्स हमने यूज किया वो आपको कैसा लगा? गुड, बेटर, बेस्ट, जैसा आपको लगे वैसा आप बता सकते हैं। आपको ऑसम लगा हो तो ऑसम लिख सकते हैं, आपको बेटर लगा हो बेटर लिख सकते हैं, आपको लगा सर बिल्कुल बराबर है, पहला भी ऐसे ही था, आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमें कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आया, ये भी लिखिए। क्यों? क्योंकि हम और परिवर्तन ला सकें, राइट? हम इसमें और परिवर्तन भी लेकर आ सकें, इसके लिए जरूरी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सभी लोगों ने जो है बताया हमारा एक प्रयास, ये प्रयास जो आपका फीडबैक है ये हमारी टीम को पहुंच रहा है। जो टीम इस होमवर्क पे लगी हुई थी इन क्लासेस को ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बहुत सारी क्लासेस या बहुत सारे कोर्स जो हैं कंटेंट बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं और उनको लाइव क्लासेस के अंदर ऐसे ही जोड़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं अब हमारे सेशन को एंडिंग की ओर लेके चल रहा हूं। टाइम पूरा नहीं हुआ है मानता हूं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्लासेस बंद नहीं होंगी, चाहे हमें कितने ही दिन आगे सरकाना पड़े। और कल जो गैपिंग हुई उसकी वजह से हमने आपकी क्लासेस को जो है 3 जून तक एक्सटेंड
कर दिया है, राइट? आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, आपकी क्लासेस को 3 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये एक्सटेंडेड पीरियड, ध्यान रखिएगा, ये एक्सटेंडेड पीरियड सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पर अप्लाई है, ना कि महासंघ की संबद्ध संस्थाओं पर। महासंघ की संबद्ध संस्थाओं पर एक्सटेंडेड पीरियड अप्लाई नहीं होगा, जो कि बैकएंड टीम का डिसीजन है। ठीक है जी। तो हम अपनी इस जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आप सभी को आज के लिए बस इतना ही। सभी को कुछ नया सीखने के लिए और अपनी सक्सेस जर्नी में पहला स्टेप लेने के लिए आप सभी को साधुवाद और आप सभी को शुभकामनाएं। अब मैं हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय प्रदीप जी को रेफर करना चाहूंगा आज की सेशन को, कि वो आज सर बैकएंड टीम का, एनजीओ गुरु टीम का प्रयास क्या रहा, क्लास को कैसे हम और डिजिटलाइज बना सकते हैं, उस पर थोड़ा सा होमवर्क हमने कल से करना स्टार्ट किया है। तो सर वो होमवर्क हमारा कैसा लगा, थोड़ा सा उसके बारे में कहते हुए और आज की क्लास को सर एंडिंग को लेकर चलें। प्रदीप सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। सर, आपने जो आज जो ग्राफिक्स इस्तेमाल करी, अधिकतर लोगों ने उसको औसम ही कहा। वाकई में सर बहुत अच्छा प्रयास है। शुरुआत है, शुरुआत में बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, इसकी काबिले तारीफ का काम करा है। और जो आपने, कई लोगों को समझ नहीं आया होगा कि ग्राफिक्स के, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है ना सर, क्योंकि जी पहले तो हम केवल कंटेंट राइटिंग वो कर देते थे, सामने वो कंटेंट दिख रहा होता है, अब के वो ग्राफिक्स में है। थोड़े दिन जी में, क्योंकि नई चीज है तो लोगों को पहले मोबाइल भी समझ नहीं आता था, पर कुछ दिन में सब समझ आने लग गया। तो सर प्रयास बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाला जो समय है सब डिजिटल होता जा रहा है। अब तो करेंसी भी कुछ दिन बाद डिजिटल ही हो जाएगी। तो बिल्कुल। प्रयास सरकार का है ही कि भाई नोटों को खत्म करके डिजिटल ही करें। तो बहुत अच्छा प्रयास रहा, सभी साथियों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा, क्योंकि काफी साथियों ने पहले भी केस बुक सीरीज से जुड़े हुए हमारे साथ हैं। कुछ लोगों ने अभी प्रपोजल राइटिंग में भी हिस्सा लिया, कई मैं देख रहा था, अंश वगैरह, ये वाग एजुकेशन, और सब लोग हमारे साथ पहले भी हैं। तो सभी लोगों को ये जस्ट एक रिवीजन हो रहा है, उन्होंने पहले भी कुछ सीखा और अब भी उसमें कोई रिवीजन नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी अच्छी बात सर आपने जो अभी आज कही, कि आदमी अपनी जो गलती है वो खुद नहीं समझ पाता। जी बिल्कुल। कि आज आपने कोई काम करा, उसको 3 दिन 2 दिन बाद फिर उसको रिवीजन करो। उसको जब रिवीजन करेंगे ना, तब उसमें समझ आएंगे, नहीं यार इसमें ना मैं ये चीज डालना भूल गया। जो आपने बताया कि भाई स्टिक करके उसको आप लिख के रखें, तो उसमें सर जैसे नया आइडिया आया और हम ये सोचे नहीं यार सुबह मैं इसको लिख दूंगा, सुबह हमारे माइंड से वो वॉश हो जाएगा। बिल्कुल। अगर सभी साथियों से अनुरोध है कि जो भी आपके माइंड में आइडिया है, आपके हाथ में, क्योंकि आप एनजीओ चला रहे हैं, तो कॉपी, एक कागज तो होगा आपके पास, कोई पेन पेंसिल कहीं भी लिख लें। क्योंकि उस समय जो आपका आइडिया आया है, कोई भी आइडिया, जैसे अभी भी क्लास के टाइम आपका कोई आइडिया है, आप उसको कहीं भी लिख लें, कागज पे लिख लें, पेंसिल पे लिख लें, हाथ, अगर आप रास्ते में तो हाथ पे लिख लें और घर जाके उसको कागज पे नोट कर लें। उस आइडिया को एक हिंट जरूर लिख लें, नहीं तो वो दिमाग से उस समय के बाद स्लिप हो जाएगा। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। जो चीज हमने लिख ली, तो कहावत है ना, लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलती। जो चीज लिखी होती है वो हमें याद रहती है, और कही हुई बात हम अधिकतर भूल जाते हैं। अगर, क्योंकि आप जितने भी फैसले होते हैं या कोई बात, आज पार्लियामेंट में भी कोई डिसीजन या कोई बात होती है ना, वो सब एक एक चीज राइट की जाती है। अगर किसी ने गलत मिसबिहेव करा है ना, वो भी करा जाता है। फिर बाद में पीठासीन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं भाई इसको कार्यवाही से हटाओ, इसको नहीं हटाओ, क्योंकि आपकी हर बात लिखी जा रही है। तो क्योंकि लिखी हुई बात हमें हमेशा याद रहती है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, इस चीज को देखिए, हर हर दिन आदमी सीखता है और हर दिन एक नई चीज हमारी समझ में आती है। तो आपको इस संबंध में कोई भी आइडिया, डाटाबेस, आप सर ने जैसे बताया कि भाई आप किसी और से लिखवाएंगे ना, तो आप अपनी संस्था को, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप अपनी संस्था के बारे में, जैसे अभी बात चल, आप अपनी संस्था के विजन उसमें सब कुछ आप डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस प्रोजेक्ट को पास कराना है। कंसल्टेंट को उससे कोई मतलब नहीं है कि उसका आपका पास हो या ना हो, उसने तो किसी का कॉपी पेस्ट करके कोई चीज रह भी गई। क्योंकि अधिकतर लोगों को क्या होता है, किसी कंसल्टेंट से बनवाया, उसको खुद पढ़ते भी नहीं है, यार 10 पेज का है, उसमें क्या मैं समझूंगा, ठीक है उसने सही बनाया होगा, पैसे भी तो दिए, उसको खुद समझेंगे भी नहीं। वो ये भी नहीं देखेंगे उसने ऊपर एरियल फॉन्ट यूज करा हुआ, नीचे नीचे का टाइम्स करा हुआ है, फिर उसने एरियल कर दिया है, कोई दूसरा फॉन्ट कर दिया है, एरियल ब्लैक कर दिया है, कुछ नहीं देखते लोग।
बस सेंड कर देते हैं। उसने बजट में टोटल में कहीं हमें 12 महीने की सैलरी, अब उसने कहीं प्रोजेक्ट जो हेड है उसका उसकी सैलरी 60,000 कर दी है, पियोन की क्लर्क की 70,000 कर दी होगी। ये भी चीज कई बार देखने में आती है, क्योंकि हम लोग उसको रिवीजन नहीं करते, हम सोचते हैं पैसा दे दिया दैट्स ऑल। सर उस चीज को अगर आप यहाँ सीख लेंगे, ठीक है आप बाहर से बनवाएंगे, मतलब एक हल्की सी आपको जानकारी तो हो जाएगी, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी प्रोजेक्ट के बारे में। हम महासन का यही मकसद है कि उसको आपकी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करा जाए। मानता हूं कि भाई 10 दिन में हम बहुत अच्छा नहीं सीख सकेंगे, मगर कुछ जानकारी तो हासिल होगी ना। और सर जैसे अभी सर ने भी कहा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जैसे जैसे उसको सीखेंगे आपके उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, आप सुधार करेंगे। और दूसरा यह है कि जैसे महासंघ अभी, जैसे सर ने शुरू में बताया कि एक वर्कशॉप करने जा रहा है, और वर्कशॉप भी जून में करने जा रहे हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप पार्टिसिपेंट लाइए। अभी देखिए एक बहुत अच्छा ऑफर शायद अभी डिस्कस नहीं हुआ, इसमें आप अपने विद फैमिली आइए, एक फैमिली का गेट टुगेदर हो जाएगा आपके, उनको भी फैमिली मेंबर्स को भी पता लग जाएगा, और बहुत रीजनेबल रेट्स में, इतने रीजनेबल रेट्स में जितना आप कहीं और घूमने जाएंगे ना तो आपको होटल्स वगैरह में लग जाएगा, इसी रीजनेबल रेट्स में आपके, आप अकेले ही विद फैमिली आप आ सकते आए। और मैं तो ये चाहूंगा कि आपकी संस्था में जैसे 5 सदस्य हैं, 6 हैं, तो 6 नहीं आ सकते सर, 4 को तो लेकर आओ, और आप उनको ऑफर दो, और आप उनको कहो कि भाई आपके संस्था की तरफ से ट्रिप पे ले जा रहे हैं हरिद्वार, धार्मिक प्लेस है, कोई किसी को ऑब्जेक्शन होगा, गंगा स्नान करो, थोड़ा सा घूमो फिरो, चाहे एक दिन। भाई देखिए महासंघ आपसे जितने दिन का हमारा वर्कशॉप है उतने दिन का आपको रहने का खाने का देगा, बाकी एक दिन आप नहीं सरवाइव कर सकते, कर लें तो अच्छा है, नहीं तो आप सेम डे जैसे महासंघ का हुआ है, सुबह शाम आपको, सुबह आपको गंगा जी स्नान का टाइम मिलेगा, शाम को वर्कशॉप के पास आसपास में कोई मंदिर है वहां पर आप देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छी जगह पर बहुत सोच समझ के हरिद्वार का डिसीजन लिया गया है। तो अभी क्योंकि समय भी काफी हो चुका है, 10:30 होने वाला है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज पहला दिन है। आप लोग किसी तरीके से आपके मन में कोई विचार आता हो, आप महासंघ को जरूर बताएं, अपने इसमें चैट बॉक्स में लिख दें, ग्रुप में लिख दें, क्योंकि आप लोग जब तक हमें बताएंगे नहीं हम क्या और नया करें, क्या आप और सीखना चाहते हैं, क्या हम महासंघ ऐसा करें जो आपकी संस्थाओं के लिए बेनिफिट हो। इन्हीं बातों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओवर टू यादव जी। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, और सभी लोगों को अग्रिम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं रात्रि 9 बजे, लिंक सेम रहेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल के लिए लिंक सेम रहेगा, बाकी फिर से ग्रुप में एक बार भेजा जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।